डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को पढ़ाया था फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप का हमने आपको डिफिनेशन लिखा था, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं दिया था। फंक्शनल ग्रुप जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह का परिभाषा होता है। क्रियात्मक समूह का परिभाषा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के ऐसे समूह जो कार्बनिक यौगिक के विशिष्ट भौतिक और रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, वह परमाणु या वह परमाणुओं का समूह क्रियात्मक समूह या क्रियात्मक मूलक कहलाते हैं। अंग्रेजी में हमने डिफिनेशन कहा था, द एटम or group of atoms which determines the specific physical and chemical properties of an organic compound is called group or is called functional group, and compounds having same functional group have same physical and chemical properties। यानी अगर कार्बनिक यौगिकों का समूह है और उसमें सभी कार्बनिक यौगिक में एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उन सभी कार्बनिक यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, एक जैसे मिलते हैं। इसके अलावा उन सभी यौगिकों को एक ही रासायनिक विधि से यानी एक ही केमिकल प्रोसेस से प्रिपेयर किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। अब इसके आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड on the basis of functional group, यानी क्रियात्मक समूह के आधार पर क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, यानी क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी हम कार्बनिक यौगिक को उसमें मौजूद यानी उसमें प्रेजेंट क्रियात्मक समूह यानी क्रियाशील मूलक के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को कितने वर्गों में हम डिवाइड करेंगे या कितने वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन कितने ग्रुप में करेंगे। सबसे पहला ग्रुप देखिए, आपको निकाल के बताया, होते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप यद्यपि क्रियात्मक समूह नहीं होते, बावजूद इसके दो अल्काइल ग्रुप मिलकर आपस में अल्केन बनाते हैं। और अल्केन के लिए हमने आप लोगों को जनरल फार्मूला बताया था CnH2n+2, यानी अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। और अल्काइल ग्रुप जो कि यद्यपि क्रियात्मक समूह नहीं होते, सबसे पहला हम जो समूह लेते हैं, सबसे पहला समूह आपका होता है अल्काइल समूह। पहला ग्रुप हम आपके लिए लिखते हैं अल्काइल ग्रुप जो यद्यपि क्रियात्मक समूह नहीं होते। और इस अल्काइल ग्रुप के लिए हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, इसके लिए हम स्ट्रक्चर फार्मूला या इसके लिए फार्मूला
हम लिखते हैं आर जनरल अल्काइल ग्रुप होते हैं। जैसे मिथाइल भी होगा तो भी आप आर लिखोगे, इथाइल के लिए भी हम आर लिखते हैं। प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, हमने जो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो या टर्सरी ब्यूटाइल हो या फिर आइसोब्यूटाइल हो या आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप होगा तो उसके लिए यार आर लिखेंगे हम स्ट्रक्चर। और इसके लिए जनरल फार्मूला हम CnH2n प्लस 1 भी लिखते हैं, CnH2n+1 भी लिखते हैं। और जब दो अल्काइल ग्रुप आपस में मिल जाते हैं, तब हम उसके लिए जनरल फार्मूला लिखते हैं। जनरल फार्मूला हम लिखते हैं अल्काइल ग्रुप के लिए आर, यानी दो अल्काइल ग्रुप जब आपस में मिल जाएंगे तब जो ग्रुप बनेगा, तब जो कंपाउंड बनेगा, सॉरी ग्रुप नहीं, कंपाउंड जो बनेगा वह होगा आर। और इसके लिए हमने जनरल फार्मूला आपको बताया था, होगा CnH2n+2, CnH2n+2 और CnH2n+2। यह जनरल फार्मूला आपको होगा अल्केन का, यानी इस कंपाउंड के लिए क्लास ऑफ कंपाउंड आपको होगा अल्केन। इसके क्लास ऑफ कंपाउंड आपको होंगे अल्केन, यानी दो अल्काइल ग्रुप आपस में मिलकर एक अल्केन बनाते हैं। ठीक, यानी अल्काइल ग्रुप, जब दो अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे तब उसके लिए जनरल फार्मूला हम आर लिखें या फिर हम लिखें CnH2n+2 या CnH2n+2, या जिस क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग्स करता है वह कंपाउंड कहलाता है अल्केन। वह कंपाउंड आपको कहलाता है अल्केन। जैसे हम इसके एग्जाम्पल लें, इस कंपाउंड का हम एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, पहला एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एक पहला एग्जाम्पल उधर नंबर 1 दिए हैं तो इसको नंबर आप A डाल दीजिए। तो इसके लिए हम पहला एग्जाम्पल मिथाइल ग्रुप लेते हैं CH3 देखिए यह मिथाइल ग्रुप है। इस मिथाइल ग्रुप को आप दो मिथाइल ग्रुप को आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जोड़ दीजिए, CH3 और CH3। देखिए अगर इस मिथाइल ग्रुप को हम R सपोज करते हैं तो दूसरा भी मिथाइल ग्रुप R होगा और ये R हुए। और इसी को हम एक साथ मिला के ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी इस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला लिखें, तब इसका फॉर्मूला होगा C2H6। तब इस कंपाउंड के लिए हम फार्मूला लिखेंगे C2H6। और देखिए यह अल्केन के जनरल फार्मूला CnH2n+2 को फॉलो करता है और यह कंपाउंड कहलाता है आपको इथेन। यह कंपाउंड आपका हुआ इथेन। अगर बी नंबर में लें, मान ले कि हम एक मिथाइल ग्रुप लेते हैं CH3 और इसके साथ एक इथाइल ग्रुप यानी CH2 और CH3 को जोड़ दें। देखिए यह मिथाइल ग्रुप हुआ और ये ग्रुप हुए आपको इथाइल ग्रुप। और इस कंडेंस फार्मूला को आप मॉलिक्यूलर फार्मूला में जब कन्वर्ट करोगे तब आप देखोगे यह कंपाउंड होगा C3H8 और ये फार्मूला होता है आपको प्रोपेन का। यह फार्मूला आपका हुआ प्रोपेन। सी नंबर में अगर सपोज कीजिए हम एग्जांपल लें, हमने एक इथाइल ग्रुप CH3CH2, ये देखिए एक इथाइल ग्रुप है और हम दो इथाइल ग्रुप को आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जोड़ दें। अगर दो इथाइल ग्रुप को हम कोवैलेंट बॉन्ड से
जोड़ देंगे, सम अप कर देंगे। अब देखिए CH2 और CH3, यह भी इधर से भी इथाइल ग्रुप, 2 इथाइल ग्रुप आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना के जो कंपाउंड बनाएगा उसके लिए फार्मूला देखिए होगा C4H10। यह भी फॉलो करता है अल्केन के जनरल फार्मूला CnH2n+2 को, और यह कंपाउंड कहलाता है ब्यूटेन। देखिए अल्काइल ग्रुप यद्यपि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, बल्कि 2 अल्काइल ग्रुप भी आपस में मिलकर एक क्लास ऑफ कंपाउंड बनाता है, और वह क्लास ऑफ कंपाउंड कहलाता है अल्केन। इस अल्काइल ग्रुप के बाद अपने लोगों के लिए दूसरा फंक्शनल ग्रुप यानी सेकेंड फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, सेकेंड फंक्शनल ग्रुप होता है डबल बॉन्ड। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप यानी नंबर टू जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और वह फंक्शनल ग्रुप आपको होता है डबल बॉन्ड। यानी पहला आपको हमने थोड़ी देर पहले क्लियर कहा था, स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये अल्काइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, यानी पहला फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड होता है। पहला फंक्शनल ग्रुप जो होता है डबल बॉन्ड होते हैं, और इसके लिए हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं। आपको इसके लिए स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं। देखिए लिखेंगे C डबल बॉन्ड C। और शुरू के वीडियो में हमने आपको बताया था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर 2 कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना लिए तो दोनों कार्बन की 2 वैलेंसी अब बची रह गई, यानी यह कार्बन भी अब 2 बॉन्ड बनाएगा और यह कार्बन भी अब 2 बॉन्ड बनाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर फार्मूला वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये आपस में मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसका जनरल फार्मूला, उसके लिए जनरल फार्मूला होता है, उसके लिए आपको जनरल फार्मूला होता है CnH2n। और इस CnH2n मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले हाइड्रोकार्बन का क्लास ऑफ कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक का समूह, कि कार्बनिक यौगिक, ये कार्बनिक यौगिक किस समूह से बिलोंग्स करेंगे, यह कार्बनिक यौगिक का समूह कहलाता है अल्कीन। यह कार्बनिक यौगिक का समूह आपको कहलाएगा अल्कीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लें, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ए नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। हम n का वैल्यू 2 रख दें। n का वैल्यू जब देखिए 2 रखेंगे C2H4। अब देखिए इस C2H4 वाले कंपाउंड के लिए हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे C डबल बॉन्ड C। और देखिए इस दोनों कार्बन की 2 वैलेंसी वैकेंट है, तो इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन लगा रहेगा, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन लगे रहेंगे, यानी C2H4। और इस कंपाउंड के लिए हम नाम लिखते हैं, इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं इथीन। इस कंपाउंड का नाम IUPAC सिस्टम में लिखते हैं इथीन। चूंकि हम ये बेसिक क्लास दे रहे हैं, इसलिए इस कंपाउंड का हर एक फंक्शनल ग्रुप से जो रिलेटेड क्लास ऑफ कंपाउंड होंगे उसके लिए हम IUPAC नाम लिखने के लिए भी हम आपको बताएंगे। और जब अल्कीन होगा तो इस अल्कीन के लिए IUPAC नाम हम लिखेंगे। इस अल्कीन का हम IUPAC नाम लिखते हैं। IUPAC नाम हम पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन को देखने के बाद हम उसका रिस्पेक्टिव अल्केन लिख देंगे। हम लिखेंगे पहले अल्केन माइनस ANE प्लस ENE, और ये बराबर होंगे अल्कीन के, ये बराबर होंगे अल्कीन।
इस कंपाउंड को देखिए, जो हमने पहला एग्जांपल लिया है, इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले अल्केन कहलाएंगे इथेन। इथेन से एन माइनस करके हमने उसमें नया टर्म जोड़ दिया ENE, तब ये क्लास ऑफ कंपाउंड कहलाएगा इथीन। अगर सपोज कीजिए बी नंबर हम एग्जांपल लें, इस इथीन को कॉमन सिस्टम में इथिलीन भी कहा जाता है। अगर n इक्वल टू आप 3 रखो, तब देखो कंपाउंड होगा C3H6, और C3H6 के लिए देखिए इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होगा C डबल बॉन्ड C। उसके बाद इस कार्बन के साथ भी एक H दे दीजिए आप, इस कार्बन के साथ, हर एक कार्बन के साथ एक H दे दीजिए। अब किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, जैसे सपोज कीजिए यहाँ हम हाइड्रोजन रहने देते हैं और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक अल्काइल ग्रुप यानी हम मिथाइल ग्रुप डाल देते हैं। अब इस कंपाउंड को जोड़िए, तो देखिए यह कंपाउंड हो गया C3H6। इस कंपाउंड को IUPAC सिस्टम में नाम लिखेंगे। देखिए 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले अल्केन कहलाएंगे प्रोपेन। 3 कार्बन वाले अल्केन कहलाएंगे प्रोपेन। प्रोपेन से देखिए AN हम माइनस करके उसके बाद इसमें टर्म जोड़ेंगे ENE, प्रोपीन। यानी इस कंपाउंड का IUPAC सिस्टम में नाम होगा प्रोपीन। अगर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें दो कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड हो और रेस्ट ऑफ द सिंगल बॉन्ड हो, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसका फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड हो और उसमें 3 से ज्यादा कार्बन हो, तो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उस समय हम कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे जो डबल बॉन्ड कंटेंट रखता है। उस लॉन्गेस्ट चेन में हम कार्बन एटम पर नंबर उस यूनिट से डालेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नियर बाय हो, यानी डबल बॉन्ड नजदीक हो। उसके बाद हम डबल बॉन्ड के पोजीशन नंबर को या लोकेटर नंबर को दिखाएंगे। जैसे सपोज कीजिए हम कंपाउंड लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। इस कंपाउंड को देखिए, इसमें भी 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है और रेस्ट ऑफ द सिंगल बॉन्ड है। शेष सभी क्या है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड है। अब दूसरा एग्जांपल हम देखिए लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और इधर भी जोड़ दीजिए सिंगल बॉन्ड CH3। दोनों ही कंपाउंड को आप गौर से देखिए, 1 2 3 4 कार्बन है और इसमें भी देखिए 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 5, 3 8 हाइड्रोजन। इसको देखिए 3 हाइड्रोजन, 1 4 हाइड्रोजन, 1 5 हाइड्रोजन और 3 8 हाइड्रोजन। दोनों में ही C4H10 स्ट्रक्चर को यह दोनों कंपाउंड शो करता है। अब इस कंपाउंड का क्लास ऑफ कंपाउंड देखिए, 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है, तो ये अल्कीन सीरीज में आएंगे और यानी ये कंपाउंड अल्कीन होंगे। इसका जब हम IUPAC सिस्टम में नाम लिखेंगे तो पहले हम 4 कार्बन वाले अल्केन को लिखेंगे। तो इसमें 4 कार्बन वाले अल्केन देखिए होते हैं ब्यूटेन। 4 कार्बन वाले अल्केन आपको होते हैं ब्यूटेन, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है तो ब्यूटेन से ANE माइनस करके आप डाल दोगे क्या, ENE, और ENE इधर से नंबर डालेंगे। देखिए 1 2 3 4, तो फर्स्ट नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड इनिशिएट कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है, तो इसके पहले लिख देंगे हम 1 ब्यूटेन। यानी इस कंपाउंड का IUPAC नाम होगा 1 ब्यूटेन, और इसी को 1 ब्यूटेन को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं ब्यूट। उसके बाद हाइफन डालेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर हाइफन डालेंगे 1 यानी यह कंपाउंड आइदर 1 ब्यूटेन कहलाएगा और ब्यूट 1 कहलाएगा। दूसरे कंपाउंड को देखिए, इसमें भी 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है, रेस्ट ऑफ द सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, तो यह भी डबल बॉन्ड यानी इसका भी फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, रेस्ट ऑफ द सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये कंपाउंड होंगे अल्कीन। और 4 कार्बन वाले अल्कीन है, तो 4 कार्बन वाले ये अल्कीन है, तो इसके लिए पहले आप 4 कार्बन वाले अल्केन को लिखिए ब्यूटेन,
ब्यूटेन से आप एक एन माइनस कीजिए और फिर लिखिए इसको ब्यूटीन, और फिर डबल बॉन्ड का आप नंबर दीजिए, इधर से भी नंबर डालोगे 1 2 3 4। देखिए इधर से भी 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है। आपकी इच्छा हो कि नहीं हम लेफ्ट हैंड साइड से कार्बन चैन पर नंबर नहीं डालें, हम राइट हैंड साइड से डालें, कोई तकलीफ नहीं है। 1 2 3 4, यानी हर हाल में आप देखिए सेकंड नंबर कार्बन से ही डबल बॉन्ड इनिशिएट करता है, यानी एक कंपाउंड होगा 2 ब्यूटीन, और इसी कंपाउंड को हम देखिए नाम लिखेंगे ब्यूटूइन। इसी कंपाउंड को हम लिखेंगे ब्यूटूइन। या फिर आपको डी नंबर में मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल दिया हुआ हो और इस कंपाउंड का आपको बोले आईपीएसी सिस्टम में नाम लिखिए, जैसे CH3 मान लीजिए, देखिए CH2, फिर देखिए लिखा है CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर देखिए आपको लिखा हुआ हो C2H5। इस कंपाउंड का सपोज कीजिए आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखने हैं। यहां देखिए कंपाउंड में 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है, रेस्ट ऑफ द सिंगल बॉन्ड है, तो निश्चित तौर पर इस कंपाउंड का क्लास ऑफ कंपाउंड, इसका क्लास ऑफ कंपाउंड होगा आपको अल्कीन। और इस कंपाउंड में देखिए कार्बन के कितने चैन, कार्बन इस कंपाउंड में कार्बन के चैन में कितने कार्बन है, देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और 5 2 7 कार्बन। यहां देखिए C2H5 है, यानी यहां 2 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 7 कार्बन। अब देखिए इधर से अगर हम नंबर डालें 1 2 3 पर आता है, इधर से डालेंगे देखिए 2 आएगा, 3 आएगा, 4, तो हम इस कंपाउंड में लेफ्ट हैंड साइड से कार्बन चैन पर नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 7 एक जगह, यानी यह 7 नंबर होगा। अब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखेंगे। 7 कार्बन वाले अल्केन को पहले आप लिख लो हेप्टेन, हेप्टेन लिखेंगे। हेप्टेन से आप एक एन माइनस करो तो ये होगा हेप्टीन, और देखिए 3rd नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू है, तो इस कंपाउंड का नाम होगा आईयूपीएसी सिस्टम में 3 हेप्टीन, और इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिखेंगे हेप्ट3, यानी इस कंपाउंड का आईयूपीएसी सिस्टम में नाम होगा हेप्ट3। सिमिलर मैनर में आपको जिस तरह का कंपाउंड दिया हुआ हो, तो आप सबसे पहले देखोगे कि कंपाउंड में अगर 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है और रेस्ट ऑफ द सिंगल बॉन्ड है, तब ऐसे कंपाउंड का आप आईयूपीएसी सिस्टम में, तब आप ऐसे कंपाउंड का आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखने के लिए पहले कार्बन का वह लॉन्गेस्ट चेन चुनोगे जिसमें जो डबल बॉन्ड कंटेन करता है। अगर मान लीजिए कोई लंबा चेन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, पर वो डबल बॉन्ड को से वह डबल बॉन्ड वाले कार्बन चेन से डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो उसको हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, यानी उसकी प्राथमिकता नहीं देंगे। हम कार्बन का चेन चुन लिया, तो देखिए इसमें 7 कार्बन है। अब हम दोनों ऑप्शन पर विचार करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से नंबर डालें तो 3rd नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड इनिशिएट कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है, और राइट हैंड साइड से हम डालें तो देखिए यह 4 नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड इनिशिएट कर रहा है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रीफर किया, राइट हैंड साइड को हम प्रीफर नहीं कर सकते, और इस तरह से 3rd नंबर कार्बन पर आया। टोटल 7 कार्बन है, तो पहले 7 कार्बन वाले अल्केन को हमने लिखा था हेप्टेन, और हेप्टेन से एन माइनस करके हमने एन जोड़ दिया, और 3rd नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड इनिशिएट है, तो यह कंपाउंड कहलाएगा हेप्ट3। अगला देखिए फंक्शनल ग्रुप होता है C, ट्रिपल बॉन्ड C, यानी 3rd फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यानी ट्रिपल बॉन्ड, जैसा कि हमने आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड में पढ़ाया था कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं पाई बॉन्ड से, यानी पाई बॉन्ड वीकर होता है।
कहने का मतलब पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है। तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, इस कारण वह फंक्शनल ग्रुप की तरह इस्तेमाल करता। और तीसरा फंक्शनल ग्रुप देखिए लिखा जाता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जिसको देखिए हिंदी में हम कहते हैं त्रिबंधन। आप लोग सभी बच्चे अंग्रेजी का ही टर्म ज्यादा याद रखोगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर टर्म अंग्रेजी के ही यूज होंगे। सी, ट्रिपल बॉन्ड सी। देखिए इसके लिए हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे, यानी ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे। इसके लिए हम स्ट्रक्चर फार्मूला आपको लिखेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला सी ट्रिपल बॉन्ड सी लिखेंगे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अब इस क्लास ऑफ कंपाउंड के लिए, यानी इस ट्रिपल बॉन्ड को रखने वाले जो कंपाउंड होंगे उसके लिए हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला आपको होगा। जनरल फार्मूला इसके लिए होगा, इसके लिए जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2, CnH2n-2। और इस कंपाउंड के लिए क्लास ऑफ कंपाउंड, इसका क्लास ऑफ कंपाउंड आपको होगा, इसका क्लास ऑफ कंपाउंड होगा अल्काइन। इसके लिए आपको क्लास ऑफ कंपाउंड होंगे अल्काइन। अगर हम इसके एग्जाम्पल लें, इसका एग्जाम्पल, तो आप इसका एग्जाम्पल लें। मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, एन का वैल्यू हम रखते हैं 2। इस जनरल फार्मूला में आप एन का वैल्यू या सी ट्रिपल बॉन्ड सी इस फंक्शनल ग्रुप को लाइए और दोनों तरफ कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली है, तो कार्बन के इस दोनों खाली वैलेंसी को आप हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए। यानी सी ट्रिपल बॉन्ड सी, जो कि फंक्शनल ग्रुप के लिए जो हमने स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा है, और इस स्ट्रक्चर फार्मूला में जो कार्बन की एक वैलेंसी खाली है, आप उसके बदले हाइड्रोजन डाल दो। जब आप उसके बदले हाइड्रोजन डाल दोगे तब देखो आप यह बनाया कंपाउंड, यह कंपाउंड आपको बनाया C2H2। इसको वेरीफाई कीजिए, एन का वैल्यू इसमें 2 रखिए। एन का वैल्यू जब आप 2 रखोगे तो होगा C2H4-2 इक्वल टू H2, यानी C2H2। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। इस कंपाउंड को देखिए हम कॉमन सिस्टम में, यानी इस कंपाउंड के हम कॉमन नाम लिखते हैं। इस कंपाउंड का देखिए हम कॉमन नाम लिखते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन, एसिटिलीन। आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे कि वह कौन सा गैस होता है जिसका इस्तेमाल कच्चे फल को पकाने के लिए किया जाता है, तो वह गैस होता है आपको एसिटिलीन। अब इस कंपाउंड का देखिए हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। इस कंपाउंड का देखिए हम IUPAC नाम लिखते हैं, अल्केन लिख देते हैं। इस अल्केन से -ANE करते हैं, प्लस इसमें टर्म जोड़ देते हैं YNE बराबर। देखिए इसका IUPAC नाम होगा अल्काइन। अल्काइन। अब देखिए ये 2 कार्बन वाले हैं, तो इस कंपाउंड का हम IUPAC सिस्टम में नाम लिखते हैं, यानी इसके IUPAC नाम लिखेंगे। 2 कार्बन वाले अल्केन को देखिए हम लिखेंगे इथेन। यह कंपाउंड देखिए होगा इथेन। ANE माइनस करके आप डालोगे YNE, तो यह कंपाउंड कहलाएगा इथाइन। क्योंकि देखिए इसमें 2 ही कार्बन हैं और ये ट्रिपल बॉन्ड इस 2 कार्बन के ही बीच रहेगा, इसलिए इसमें हम नंबर नहीं डालते। जब तक 3 कार्बन रहेंगे कार्बन के चैन में, तब तक हम कार्बन एटम का पोजीशन नंबर या लोकेटर नंबर IUPAC नाम में नहीं डालेंगे। इसलिए कि इस दोनों ही स्थिति में इस तरह का ऑप्शन आता है कि हमेशा ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर कार्बन से ही शुरू होगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप रखता है और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, तब फिर आपको
वही करना होगा जो अल्कीन में कर रहे थे। हम कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, उस चेन पर, उस कार्बन चेन में कार्बन एटम पर हम नंबर उस एंड से डालेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, और फिर हम आईयूपीएसी सिस्टम में उसका नाम लिखेंगे। जैसे देखिए हम बी नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, बी नंबर में हम एग्जाम्पल लेते हैं, बी नंबर एग्जाम्पल इसका लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के केस में। ए में देखिए हमने लिखा था सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बोथ साइड हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब एक हाइड्रोजन निकाल के आप इधर CH3 डाल दीजिए, और इस हाइड्रोजन को भी रिमूव करके इसके बदले भी एक अल्काइल ग्रुप आप डाल दीजिए CH3। अब इस कंपाउंड को देखिए तो इसका जनरल फार्मूला देखिए आएगा C4H6, यह भी देखिए CnH2n-2 इस फार्मूला को फॉलो करता है। n का वैल्यू अगर आप 4 रखोगे तो H देखिए 2 × 4 8 -2 6, C4H6 आया, यानी यह कंपाउंड भी अल्काइन होगा। और इसके स्ट्रक्चर फार्मूला को आप गौर से देखो, दो कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड है और रेस्ट ऑफ दी सिंगल बॉन्ड है। चूंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो हम इस कंपाउंड का आईयूपीएसी सिस्टम में, कॉमन सिस्टम में देखिए नाम हमने आपको अल्काइन के केस में पढ़ाया था। कॉमन नाम देखिए हमने पढ़ाया था आपको, इसका कॉमन नाम बताए थे पिछले दिन, डायमिथाइल एसिटिलीन होगा। इस कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में नाम डायमिथाइल एसिटिलीन होंगे। आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखेंगे, हम कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन पर नंबर उस एंड से डालेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। तो देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, और ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन होते हैं। अब हम देखेंगे कि इधर से सेकंड नंबर कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड इनिशिएट कर रहा है। पहले आप इसको अल्काइन बनाइए, 4 कार्बन वाला अल्केन है, ब्यूटेन लिखेंगे, ब्यूटेन लिख दिए, ANE को माइनस करके आप लिख दीजिए YNE, तो यह कंपाउंड देखिए हुआ ब्यूटाइन, और सेकंड नंबर कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड शुरू है, तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी सिस्टम में आईयूपीएसी नाम होगा। इस कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम होंगे 2-ब्यूटाइन, और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हम देखिए लिखेंगे ब्यूट-2-आइन। अगर सपोज कीजिए कि कोई तीसरा कंपाउंड आपको दिया हुआ हो, जब देखिए अपने लोग अल्कोहल, जो कि कल के क्लास में अल्कोहल का क्लासिफिकेशन बताएंगे, उसके बाद नोमेनक्लेचर, तो आपके सामने क्लियर फिगर आएगा। अगर कोई कंपाउंड है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो और उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप हो, उसके नोमेनक्लेचर के लिए आपको ये नेमिंग आना जरूरी ही नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। बगैर इसके आप उस समय संभाल नहीं सकोगे। और ये जो रूल बताते हैं, ये रूल रटने के लिए नहीं होता है, बल्कि आपको इसको समझ के रखना होगा। एक ही रूल बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर सपोज कीजिए कोई कंपाउंड देखिए लिखा हुआ है CH3, CH2, CH2, फिर देखिए आपको लिखा है C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर लिखा है CH2, फिर देखिए लिखा है CH3, यह कंपाउंड लिखा हुआ है। और आपको कह रहा है इस कंपाउंड का आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखिए। कार्बन का लंबा चैन देखिए यही है जो कि स्टेट चैन है। इसमें आप कार्बन एटम को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो दोनों तरफ से आइदर लेफ्ट हैंड साइड से ट्रिपल बॉन्ड नियर बाय है और राइट हैंड साइड से है। तो देखिए राइट हैंड साइड से 1 2 थर्ड कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड शुरू होता है। लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे आप तो फोर्थ कार्बन से होता है। आप नंबर प्रीफर करोगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से इस कार्बन को नंबर डालिए 1 2 3 4 5 और 6 7। 7 कार्बन वाले ये अल्काइन हुए, तो इसका पहले अल्केन लिखेंगे हेप्टेन। हेप्टेन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इससे ANE माइनस करेंगे, और ANE माइनस करने के बाद हम इसमें जोड़ देंगे YNE। थर्ड कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड इनिशिएट करता है
तो यह क्या होगा, 3 एप्टाइन। और कंपाउंड का हम IUPAC नाम लिखेंगे हेप्ट थ्रियाइन। यानी देखिए, पहला ग्रुप के बारे में हमने बताया कि अल्काइल ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, यानी ये ग्रुप होते हैं जो भी एक क्लास ऑफ कंपाउंड देता है, इसलिए हमने उसको नंबर 1 डाल दिया। दूसरा, आपको हमने बताया कि डबल बॉन्ड सी जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है, और उस फंक्शनल ग्रुप से जो कंपाउंड बनते हैं उसका क्लास ऑफ कंपाउंड अल्कीन होता है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमने आपको बताया C++C, और C++C यह फंक्शनल ग्रुप जिस कंपाउंड में रहता है, अगर हाइड्रोकार्बन है तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं अल्काइन। अब देखिए चौथा फंक्शनल ग्रुप जो कि जनरली सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच के तौर पर ही इस्तेमाल होता है, वह ग्रुप देखिए होता है हैलाइड। यानी फुल फंक्शनल ग्रुप होता है हैलाइड। और इस हैलाइड के लिए देखिए हम स्ट्रक्चर फार्मूला या इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इसके लिए हम स्ट्रक्चर फार्मूला लेते हैं X बॉन्ड, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड X। अब आप कहोगे X क्या होते हैं, देखिए आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 7 में जो ऊपर से 4 एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये कुल मिला के हैलोजन फैमिली के मेंबर कहलाते हैं। इन्हें देखिए X इक्वल टू होते हैं F, Cl, Br एंड I। ये चारों एलिमेंट हैलोजन फैमिली के मेंबर होते हैं। यानी इस जगह X इक्वल टू होगा F, Cl, Br एंड I, FCl, Br एंड I। और यह X यानी हैलाइड ग्रुप अगर अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप से मिलकर कोई कंपाउंड बनाता है, तब इसके लिए हम जनरल फार्मूला लिखेंगे। देखिए इसके लिए हम जनरल फार्मूला लिखेंगे RX और RX देखिए RX और के बदले आप लिखिए N। जब देखिए हम RX लिखेंगे तब इस कंपाउंड को हम कहेंगे कॉमन सिस्टम में अल्काइल हैलाइड। और जब ARX लिखेंगे तब इस कंपाउंड को कॉमन सिस्टम में कहेंगे एराइल हैलाइड। IUPAC सिस्टम में इस अल्काइल हैलाइड के लिए अल्काइल हैलाइड का नाम होता है हैलो प्लस अल्केन इक्वल टू हैलो अल्केन। हैलो का मतलब देखिए क्या होगा, अगर फ्लोरीन है F है तो हम लिखेंगे फ्लोरो, F है तो उसके लिए हम लिखेंगे फ्लोरो, Cl है तो उसके लिए हम लिखेंगे क्लोरो, Br है तो उसके लिए हम लिखेंगे ब्रोमो, और I है तो हम उसके लिए लिखेंगे आइडो। आपको अगर नहीं याद रहेगा हम फिर से बोल रहे हैं, आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। Cl के लिए हम लिखेंगे क्लोरो, Br के लिए हम लिखेंगे ब्रोमो, I के लिए लिखेंगे आइडो और F के लिए लिखेंगे फ्लोरो। यानी हैलोजन फैमिली को इन जनरल हम कहते हैं हैलो
और कॉमन सिस्टम में इसका नाम होता है आइदर अल्काइल हैलाइड और इसके नाम होते हैं एराइल हैलाइड। अगर मान लीजिए एराइल कंपाउंड है और बेंजीन रिंग के साथ यानी बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ Cl लगा हुआ है तो उसको हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। अगर I लगा हुआ है जैसे तो हम उसको कहेंगे आइडोबेंजीन। हम इसके एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चौथे नंबर ग्रुप के लिए लें, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए ए नंबर में लेते हैं। अब हर कंपाउंड के लिए आपको हम हर कुछ लिख के नहीं दिखाएंगे। जैसे देखिए हम मिथाइल ग्रुप लें CH3 और इसके साथ Cl जोड़ दें तो इस कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में देखिए हम नाम लिखेंगे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। इसका आयु के कॉमन सिस्टम में नाम लिखेंगे, कॉमन सिस्टम में हम नाम लिखेंगे मिथाइल क्लोराइड और IUPAC सिस्टम में नाम लिखेंगे IUPAC। नाम देखिए हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया हेलो प्लस अल्केन, यानी यहाँ Cl ग्रुप है तो हम लिखेंगे क्लोरो प्लस अल्केन। एक कार्बन वाला अल्केन है तो यह कंपाउंड होगा क्लोरोमीथेन, यह कंपाउंड होगा क्लोरोमीथेन। सपोज कीजिए हम बी नंबर में एग्जांपल लेते हैं प्रोपाइल ग्रुप। देखिए CH3 CH2 और यहां लगा दे हम सपोज कीजिए I ग्रुप लगाते हैं। ठीक, फिर देखिए इसी प्रोपाइल ग्रुप में देखिए CH और CH2 प्लस यहां हम इस बीच वाले कार्बन पर मिडिल कार्बन के साथ हम भी R ग्रुप लगा देते हैं। तो ऐसे अगर आप कॉमन सिस्टम में इस कंपाउंड के नाम लिखोगे तो देखिए क्या होगा एन प्रोपाइल आयोडाइड। कॉमन सिस्टम में इस कंपाउंड का नाम होगा एन प्रोपाइल आयोडाइड। यह देखिए इस कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में नाम है, यानी इसके कॉमन नाम है। और इस कंपाउंड के लिए अगर हम कॉमन नाम लिखें, इस कंपाउंड के लिए अगर हम लिखें तो देखिए इस कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में नाम होगा आपको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। बट अगर इसी कंपाउंड के आपको आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखना है तो देखिए यहाँ आई है जुड़ा हुआ कार्बन के चैन से, तो आप जिधर से आई नजदीक हो नंबर डालो 1 2 3। अब फर्स्ट कार्बन पर आई लगा हुआ है तो इसको लिखेंगे 1 आइडो प्रोपेन। अगर सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को लो, इसको सपोज करो हम एग्जांपल C कर देते हैं, तो देखिए इसमें मिडिल कार्बन के साथ Br ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है तो यह कंपाउंड कहलाएगा, यह कंपाउंड देखिए 1 2 3। इसमें देखिए सेकंड नंबर कार्बन पर Br है तो इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगर सपोज कीजिए कि किसी रिंग स्ट्रक्चर के साथ कोई हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, कोई रिंग स्ट्रक्चर हो और उसमें लगा हुआ हो, आइदर वो एरोमेटिक रिंग हो और एलिफेटिक यानी साइक्लिक रिंग हो।
सी के बाद देखिए डी एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे यह हम बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन, और इस साइक्लोहेक्सेन में अगर बी आर लगा हुआ हो तो देखिए यह कंपाउंड कॉमन सिस्टम में कहलाएगा साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, और आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नाम लिखेंगे ब्रोमो 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, या फिर आप इसको लिख सकते हो केवल ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। दिन के बाद ई नंबर एग्जाम्पल लें। सपोज कीजिए बेंजीन रिंग हो, और इस बेंजीन रिंग में यह देखिए बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में आपको यहाँ एफ लगा हुआ हो, फ्लोरीन लगा हुआ हो, तो देखिए यह कंपाउंड कहलाएगा फ्लोरोबेंजीन। यह कंपाउंड कहलाएगा आपको फ्लोरोबेंजीन। यानी देखिए आपको 4th नंबर फंक्शनल ग्रुप हम बताए, जो कि जनरली एज ए ब्रांच इस्तेमाल होगा, बट देखिए अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड जो होते हैं, इस कंपाउंड का काफी सिंथेटिक एविडेंस होता है, यानी दूसरे कंपाउंड को जब आप पढ़ोगे तो उसकी जरूरत होगी। 5वां फंक्शनल ग्रुप 5th फंक्शनल ग्रुप। देखिए 5th फंक्शनल ग्रुप जो आपका होगा वह 5th फंक्शनल ग्रुप देखिए आपका होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। देखिए 5th फंक्शनल ग्रुप यानी 5 नंबर फंक्शनल ग्रुप आपको होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप देखिए 5th फंक्शनल ग्रुप देखिए होते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम आपको लिखते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं OH, और इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए स्ट्रक्चर फार्मूला OH लिखते हैं। और अगर अल्काइल ग्रुप से OH को जोड़ दें तब इसके लिए हम जनरल फार्मूला लिखते हैं। जनरल फार्मूला इसके लिए हम लिखते हैं ROH, और इसके लिए हम क्लास ऑफ कंपाउंड यानी OH ग्रुप जिस कंपाउंड में लगा होगा उसका क्लास ऑफ कंपाउंड आपको कहलाएगा अल्कोहल। क्लास ऑफ कंपाउंड आपको कहलाएगा अल्कोहल। इस YouTube के क्लास में जो मैन यूनिट अपने लोग पढ़ेंगे, जिस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, वह चैप्टर होगा अल्कोहल ईथर फिनॉल, या अपने सिलेबस का सीधा पार्ट होता है। तो यह जो अल्कोहल ग्रुप होगा, देखिए ये OH आते कहां से हैं। आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एक सिंपल सा मॉलिक्यूल पढ़े होंगे वाटर। देखिए वाटर मॉलिक्यूल जिसके लिए आप फॉर्मूला लिखते हो H2O। अगर वाटर का लेविस डॉट फार्मूला लिखो तो ऑक्सीजन के आटरमोस्ट शेल में इस तरह से देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन को हम 6 डॉट से दिखाते हैं, और हाइड्रोजन के पास आटरमोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। और यह ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करके 2 बॉन्ड बनाते हैं HO एंड H। देखिए 2 बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जिसको हमने घेर दिया है, ये दोनों बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है BP। और उसके बाद हमने आपको पिछले दिन बताया था बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन यानी BP क्या होते हैं और LP क्या होते हैं। ये ऑक्सीजन के जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, यह कहलाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन 2 बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के साथ अलग अलग करके बनाता है, और इस ऑक्सीजन एटम के पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन में काफी रोल प्ले करता है। इसके अलावा वाटर के बहुत सारे प्रॉपर्टी
इस ऑक्सीजन के दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करते हैं, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल में H बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है। यानी वाटर मॉलिक्यूल से अगर हम एक H को रिप्लेस कर दें, मान लीजिए इस एक H को हम हटा दें, तब जो बचा हुआ पार्ट OH है, इसी ग्रुप को देखिए हम कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप देखिए कहते हैं। यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप में O और H होते हैं और ये O दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इसके अलावा शेष कल के क्लास में आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप रखने वाले कंपाउंड, जिसका क्लास ऑफ कंपाउंड होगा आपको अल्कोहल के एग्जाम्पल बताएंगे। आगे हमने बताया कि अगर वाटर मॉलिक्यूल से एक H हम रिमूव कर दें, तब जो बचा हुआ पार्ट होता है वह पार्ट कहलाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर वाटर मॉलिक्यूल से दोनों H को हम रिप्लेस कर दें, तो बचा हुआ जो केवल वो होगा वह कहलाएगा अल्कोक्सी ग्रुप। उससे दूसरा ग्रुप निकलता है ईथर ग्रुप। तो कल हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे कि इस अल्कोहल के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जो अपने स्टडी का सीधा पार्ट है। उसके हम कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, उसके आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे ईथर ग्रुप, उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कल के क्लास में मेरी पूरी कोशिश रहेगी सारे फंक्शनल ग्रुप को बता के अल्कोहल का डिफिनेशन तक बताएं। ठीक, सभी बच्चे ध्यान से वीडियो देखिए। कुछ बच्चों ने शिकायत किया है कि सर लिखाइए। ये वीडियो आपके पास जब जाएगा, आप वीडियो को एक बार खूब अच्छे तरीके से सुन लोगे, दूसरी बार बैठोगे, सब सुन के समझ लोगे पहली दफा, और दूसरी दफा आप इस वीडियो को फिर रीओपन करके पूरा देखने के बाद आगे में कलम कॉपी रखोगे, उसके बाद नोट करोगे। जहां लिखने में दिक्कत होगी वीडियो को पॉज करके बैक जाके आप लिख लोगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करोगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब कराइए, ताकि यूट्यूब के कंडीशन पर खरे उतरने के बाद हम आप लोगों से लाइव हो सके। धन्यवाद। आगे कल मुलाकात होगी।